गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। आत्मविश्वास और गायत्री। आत्मविश्वास मनुष्य में वो सर्वोपरि और प्राथमिक तत्व है जो गायत्री के जप के द्वारा प्रचुर मात्रा में भर जाता है। और आत्मविश्वास से व्यक्ति भर गया तो उसका स्वयं पर नियंत्रण, स्वयं पर विश्वास, स्थिरता, अनेकों बातें हस्तगत प्राप्त होनी आरंभ हो जाती हैं। और आत्मविश्वास का अभाव हो तो कितनी भी भीतर क्षमताएं हों, योजनाएं, नीतियां कितनी भी अच्छी हों, वो मनुष्य को लाभ नहीं दे सकती। मनुष्य अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य को ना तो ढूंढ पाएगा और ना ही प्राप्त कर पाएगा। अगर उसे लक्ष्य पता भी है तो प्राप्त करने में कठिनाई आए, अधूरापन निढाल रहेगा। गायत्री का जप करते समय मन भटकेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है। मन अपने स्वभाव पर अपने स्वरूप में कार्य करेगा। ऐसे में जिस स्तर की भावना को उत्पन्न करके जिस शक्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें अंतर आ सकता है। मंत्र की ऊर्जा, शब्द की तरंग की ऊर्जा निश्चित रूप से अपना कार्य करती है, ये अकाट्य है, विज्ञान है। पर साथ ही साथ अगर भाव की एकाग्रता की क्षमता गुथ जाए तो ऐसा फ्यूजन होगा कि मनुष्य थोड़े समय में भी बहुत बड़े लाभ को प्राप्त कर सकता है। मन भटके नहीं, इसके लिए क्या? इसके लिए सबसे पहले भाग 2 में हमने धारणा को लिया, या भाग 3 में, भाग 2 या 3 में। और धारणा में उगते हुए सूर्य या सूर्य का प्रकाश, उसे देखना, उसे स्थिर करना, वो सब उसमें बताया गया। या अपना इष्ट, जो भी तुम्हारा इष्ट है, कोई भी इष्ट, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वस्व है वो, इसलिए कोई भी उसको एक आकृति, एक अवस्था बांध नहीं सकती। इसलिए जो भी तुम्हारा इष्ट है, उस इष्ट के माध्यम से दूसरा, जो भाग 4 में बताया गया कि अपने ही बोले गए मंत्र को सुनने की चेष्टा करना, पर वो एक सीमा तक कार्य करेगा। क्योंकि जैसे ही जप अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त होगा, मानसिक हो जाएगा, ना होठ हिलेंगे, दांत एक के ऊपर फ्लैप की तरह होंगे, जीभ स्थिर होगी, ये पूरा संयंत्र, पूरा सिस्टम शांत होगा। जप यहां चलेगा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यहां चलेगा। तब ये युक्ति काम पूरी तरह से नहीं आएगी, क्योंकि तब यहां तो एक तो गति बहुत तीव्र होगी और उसे ऑब्जर्व कर पाना कठिन होगा। जप की गति अलग है, ये ध्यान रहे। मंत्रों का हम जब पारायण करते हैं, वेद मंत्रों का जैसे पाठ करते हैं, वो अलग है, जप अलग है। मंत्र के उच्चारण में जितने भी कर्म कांड करने वाले विद्वान हैं, वो स्वर का, लय इत्यादि का ध्यान रखते हैं। जप अलग विधा है। जप में आपकी गति स्वतंत्र है। आज तीसरी
तीसरा कौन-सा तरीका है कि भटके हुए मन को लाना है वापस? और मैंने कल बताया था, भाग 4 में बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, जो कल बताया, कि बार-बार अपने आप को वापस लाना होता है। कभी प्रकाश पर स्थिर करो, कभी ये कब तक? जब तक आंतरिक स्थिरता धीरे-धीरे स्थापना प्राप्त नहीं करती। कुछ तुम प्रयास करते हो, कुछ तुम चेष्टाएँ करते हो, जो असफल होती हैं, सफल होती हैं, असफल होती हैं, सफल होती हैं, ये असफलता, सफलता, ये चलती है। ये 1 दिन का काम नहीं, 2 दिन का नहीं, 2 महीने का नहीं, ये चलता है। पर साथ-साथ एक काम और होता है, जानते हो क्या? तुम्हारे भीतर जो गायत्री के मंत्र के जप की ऊर्जा है, वो जैसे-जैसे विकसित होनी शुरू होती है, वो अपना कार्य करना आरंभ कर देती है। फिर तुम अकेले नहीं हो, अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर एक और तत्व भी है। नाउ यू आर नो मोर अलोन। अब उस ब्रह्मांडीय चेतना की, ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म तत्व की ऊर्जा भी तुम्हारे भीतर है। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अकेले नहीं हो तो वो तुम्हारी सहायता करता है। कुछ तुम प्रयास करते हो, कुछ वो आई हुई ऊर्जा प्राप्त करती है। स्वयं पर अधिकार, स्वयं पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। फिर इस प्रकार बार-बार नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। फिर आप अपने आप को बटोर करके भी जाप चला सकते हो। तीसरा मैंने बताना था वो क्या? वो ये, जो चाहें, जो चाहें, वो लोग सहायता ले सकते हैं अपने सामने एक सूर्य के प्रकाश के चित्र की। ये कर्मकांड नहीं है। अभी मैंने चर्चा नहीं की थी, किसी साधक ने मेल में लिखा, आप धूप बत्ती इत्यादि की चर्चा कर रहे हो, ये कर्मकांड नहीं हो गया। और मैंने उनसे कहा था, अभी तो मैंने धूप बत्ती की चर्चा भी नहीं करी, तो कर्मकांड कहां से हो गया? कर्मकांड और एकाग्रता के साधन जुटाने हेतु चेष्टाएं करना बहुत बड़ा भेद है। कर्मकांड में आप बाहर के पदार्थों पर आधारित हो जाते हो, जबकि इस प्रकार की चेष्टाओं में आप अपने ऊपर आधारित रहते हो। बाहर की सहायता उतनी लेते हो जितने से आप अंतर्मुखी हो सको, बाहर नहीं रहते। अधिकांशतः कर्मकांड खुली आंखों से ही किए जाते हैं, अधिकांशतः। अतः अब मैं जो सुझाव दे रहा हूं, उसमें एक, या तो आप अपने इष्ट का चित्र सामने रख सकते हो जप के समय, हो तो उत्तम है, या सूर्य का, उगते हुए सूर्य का चित्र सामने रख सकते हो, और रख करके अब जप तुम्हारा चल रहा है, अब मैं तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर हूं, ठीक है? ये समझो कि अब मैं वहां, अध्यापक तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर है, जप चल रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मन भटका, मैं प्रकाश देख रहा था या इष्ट देख रहा था, मन भटका, मैं फटाफट मंत्र को सुनना शुरू कर दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहां से भी भटका। अच्छा, इष्ट का चित्र, उगते हुए सूर्य का चित्र मेरे सामने है, मैंने आंखें नहीं खोलनी, अध खुले नेत्रों से, अध खुले नेत्रों से, अध खुले कितने? इतने। अध खुले कितने होते हैं? जितने से मैं तुम्हें ध्यान कराते समय टाइम देखता हूं। इतनी देर ओम कराना है, इतनी देर में ये प्राण की क्रिया पूरी होगी, इतनी देर में शांत कराना है, इतनी देर में सब हो जाना चाहिए, जिससे मैं थोड़ा-थोड़ा समय का ध्यान, और ये भी देखता हूँ साउंड जा रहा है कि नहीं, कनेक्टिविटी है कि नहीं, टूट तो नहीं गया इंटरनेट, कुछ करना तो नहीं मुझे, दोबारा से तो नहीं मुझे
इसको रिस्टार्ट करना। तो मैं क्या करता हूँ, अधखुले नेत्रों से तुम्हें कराते हुए, क्योंकि ध्यान में तो करता नहीं, मैं तो कराता हूँ, तो मैं ऐसे देखता हूँ इस तरह से, और इस तरह से मुझे नीचे से सब दिखाई दे जाता है। तुम्हें भी इस प्रकार चित्र रखना है, इष्ट का या सूर्य का, जो भी है। उसमें क्या है, जैसे ध्यान भटका, हल्का सा अधखुले नेत्रों से चित्र देखा, एकाग्रता ली, फिर प्रकाश पे चले गए अंदर। भटका, मंत्र पे आ गए, भटका, अधखुले नेत्रों से देखा, अब तुम्हें बांधने के लिए तुम्हारे मस्तिष्क को कोई अन्य हाँक के न ले जाए। तुम्हारे मस्तिष्क को कोई हाथ पकड़ के ये ना कहे, चल वो कल वाली टीवी सीरियल की वो सीन याद करते हैं, कल वो कॉमेडी क्लिप देखी थी ना, याद करते हैं, और नई मूवी आ गई, देखी कि नहीं देखी, चल उसको उसके बारे में आज सोचते हैं, या कल किसी से कोई बात हो गई, या कुछ भी याद आ गया, कुछ भी। मन को भटकने के लिए एक नहीं, ये दुनिया खड़ी है भाई, कुछ भी आ गया। ऐसे में तुम अपने आप को 3 खूंटे गाड़ के बांध रहे हो। मेरा मस्तिष्क अब केवल इन तीनों में रहेगा। माने मन का स्वभाव है, घूमियो 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 रे घूमियो, है ना। इसीलिए इस मस्तिष्क को अब हमें एंगेज करना है, और एंगेज करना है पूरी व्यवस्था के साथ। इसलिए वो जहां जाए, हम जहां चाहे वहां जाए। कहाँ चाहते हैं हम चाहते हैं वो या तो भीतर प्रकाश या इष्ट के ध्यान पर चाहे जाए, हम चाहते हैं वो मंत्र बुदबुदाते हुए भीतर की आवाज को सुने, मंत्र क्या बोला जा रहा है, वहां जाए, या हम चाहते हैं अधखुले नेत्रों से वो इष्ट को देखे, वहां जाए। यहां इसीलिए दीपक सहायता करता है। दीपक क्यों जलाया जाता है? दीपक जलाना कर्मकांड नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूं। हमारे यहां पंच भूत, 5 भूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सबसे पहला पंचभूत जो प्रत्यक्ष प्रकट होता है कौन सा है? आकाश है? नहीं, दिखता नहीं। वायु है? दिखती नहीं। सबसे पहला कौन है प्रकट होता है? अग्नि। अग्नि प्रथम प्रत्यक्ष पंचभूत देव है। अग्नि की उपासना, जो ज्योति जलाते हैं, हैलोजन लाइट जल रही होती है प्रोग्राम्स में, फिर भी दीप प्रज्वलन होता है। क्यों करते हो भाई, लाइट नहीं है क्या? लाइट कम है जो लाइट जला रहे हो? नहीं, लाइट के लिए नहीं हो रहा, प्रकाश तो है। ये हम वंदना कर रहे हैं प्रथम प्रत्यक्ष पंचभूत की। प्रथम प्रत्यक्ष पंचभूत की उपासना है। यह उपासना है अग्नि तत्व की, उस अग्नि की जिस पंचाग्नि विद्या के द्वारा छांदोग्य उपनिषद में बताया गया कि किस प्रकार से व्यक्ति की उत्पत्ति सूक्ष्म शरीर में अगली मां के गर्भ में होती है। ये वो अग्नि ही है जो हर जगह सक्रिय होकर के पूरी कायनात को चलाती है। अग्नि एक प्रकार की होती है? नहीं, अग्नियां इतने प्रकार की हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। अरे तुम्हारे भीतर ही क्रोध की अग्नि अलग, विरह की अग्नि अलग, विवाद की अग्नि अलग, प्रेम की अग्नि अलग, वात्सल्य की अलग, अग्नियों के स्वरूप अनेक हैं। ये इतना बड़ा प्रचंड विषय है, इतना बड़ा विस्तृत विषय है जिसकी चर्चा है। तो ये अग्नि की अर्चना है, ये और कोई कर्मकांड नहीं है, अग्नि की अर्चना है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, मैं भी इसके विषय में आंशिक जानता हूं। अच्छा, अब अग्नि की हम लोग, प्रथम प्रत्यक्ष देव की हम लोग अर्चना कर रहे हैं। इसमें अग्नि कैसे मदद करती है? अग्नि ऐसे मदद करती है कि छोटा दीपक अगर जल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जलाओ, और ये भी नहीं कि आपको उसकी सुविधा जुटानी है, हर जगह नहीं होती है सुविधा।
आप नहीं कर पाते हो तो क्या करोगे? तो फिर आप क्या करो? जब कभी जाके होटल्स में रुकते हैं, वो स्मोक वाले लगे हों, तो वहाँ तो बड़ा सोचना पड़ता है, कई बार पता नहीं क्या करे, क्या ना करे। और फिर फ्लाइट्स में से निकल के जाना, घी साथ में लेके जाओ, ये करो, वो करो। तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, अपने आप को उसी रूप में तैयार करो। पर अगर ज्योति जलती है, तो ये जो अधखुले नेत्र है ना, ये बहुत बड़ी सहायता करते हैं, क्योंकि अधखुले नेत्रों से जब तुम ज्योति को, जलती ज्योति को देखते हो ना, सॉर्ट ऑफ अ रिफ्रैक्टेड वो जो एक किरणें हैं, वो तुम तक आती हैं। वो किरणों का आगमन तुम्हारे पास आता है और तुम फिर उन किरणों को देखते हुए स्थिर हो जाते हो, फिर अंतर्मुखी। रहना तो अंतर्मुखी है साधक, रहना तो अंतर्मुखी है, पर अंतर्मुखी रह पाए इसकी सहायता लेने के लिए हम जुटा रहे हैं इष्ट की आकृति को, प्रकाश की आकृति को, मंत्र पर अपने ध्यान को, चलते हुए मंत्र के स्पष्ट होते हुए शब्दों को श्रवण करते हुए, बाहर इष्ट के चित्र के दर्शन अधखुले नेत्रों से, बाहर जलते हुए दीपक के ज्योति को अधखुले नेत्रों से देखते हैं। यह हम अपने आप को जुटा रहे हैं, अपने स्वयं के तत्वों को जुटा रहे हैं, ताकि हम वहीं रहें, हम जाए नहीं। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे होगा क्या? इन प्रयासों से तुम्हारी भीतर भीतर मंत्र में एक समय आएगा, लौ लग जाएगी और तुम उसमें खो जाओगे। फिर क्या होगा? ये कुछ नहीं, फिर तुम मंत्र में ही चले जाओगे। फिर तुम और मंत्र एक, तुम और मंत्र एक। हो सकता है तुम्हें लगे माला चल रही कि नहीं चल रही, छूट गई कि नहीं छूट, हाउ डज इट मैटर? इट रियली डज नॉट मैटर। रहेगा, बहुत कुछ होगा। मैंने सांस लिया भी कि नहीं ये भी भ्रम पड़ जाएगा कि मैं कितनी देर से मैंने सांस लिया, मैं सांस ले रहा हूं, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंत्र फिर लेकर के अपनी लय में तुम्हें आगे ले जाएगा और वो बहुत सुखद अनुभव है। वो इतना सुखद अनुभव होता है, इस पृथ्वी का कोई मनोरंजन, कोई क्रूज, कोई बड़ी से बड़ी गाड़ी, कुछ भी उस परम आनंद को तुम्हें नहीं दे सकते जब तुम उस गायत्री की ऊर्जा के उस तन्मयता में प्रविष्ट हो चुके होते हो। तब बहुत अद्भुत होता है और उसे पाने के लिए ठीक है बार बार मन करता है, पर वो भी फिर छलता है। अध्यात्म में इसीलिए कहते हैं अनुभूति के पीछे मत भागो। अनुभूति साधना को तोड़ने में बड़ी कारगर होती है। क्यों? एक बार आ गई, आहा, व्हाट वाज दिस? मन पूछता, अरे क्या था, ये क्या था? दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। जीवन अनुभव के लिए तो मिला है तुम्हें, और काय के लिए मिला है? एक्सपीरियंस तो करते हो। पार्टी में क्या करते हो जाके? अपने हिस्से का आनंद एक्सपीरियंस करते हो। वो सब तो जुटाया जाता उसके लिए, है ना? उसी तरह से दुनिया में कुछ भी करते हो, अनुभव के लिए तो करते हो। और जब वो परम अनुभव प्राप्त होता है तो मन बार बार ढूंढ, वही 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 वही, और रोज वो आता नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन में कई बार बात की बड़ी आपाधापी, खान पान का असंयम हो गया, विचार का असंयम हो गया, व्यवहार का, आहार, कहीं का भी विहार का असंयम हो गया, तो वो प्रभावित करता है। वो मिलता नहीं। साधक कहता है वो बिल्कुल जैसे मृग तृष्णा होती है ना, कस्तूरी ढूंढने वाली, वो मजा नहीं आया, वो मजा नहीं आया, वो एक बार आया था। मैं इसलिए कहते हैं अनुभूति के पीछे मत भागो, साधना करते रहो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भीतर साधना प्रतिपल काम करती है, हर पल तुम्हारे भीतर कंस्ट्रक्शन चलता है। साधक को सबसे बड़ा भ्रम मैं दूर करके बात खत्म कर रहा हूं। तुम जब सोचते हो साधना हो रही है और मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा, ये सोचना मूर्खता है। जब साधना हो रही है तो बहुत कुछ हो रहा है। तुम्हें क्या पता तुम्हारे भीतर के गहरे स्तरों में कितना कुछ होना बाकी था, पर वो बाहर आता है, अनेक रूपों में बाहर आता है। तब व्यक्ति कहता है नहीं, तब यूं ही साधना तो नहीं हो रही थी। पर वो आंवले के खाए की तरह बाद में पता लगता है।
अश्वगंधा के खाए की तरह बाद में पता लगता है। इसलिए साधक पूरी तन्मयता से साधना करो। इन सभी विधियों को जो मैंने बताया, ध्यान इनके द्वारा स्थिर करो और धीरे-धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अलग तत्व जागृत होके आगे लेके चल रहा है। अभी गायत्री पर कुछ कक्षाएँ हैं,